जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग स्प्राइट एग्रो लिमिटेड कंपनी के बारे में। स्प्राइट एग्रो पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा में है। चर्चा में होने के पीछे इसकी वजह भी है। एक सबसे पहली वजह तो ये कि शेयर प्राइस लगातार रॉकेट बना हुआ। पिछले कुछ समय में स्टॉक ने लगातार कॉर्पोरेट एक्शंस के माध्यम से भी निवेशकों को पैसे कमा के दिए और शेयर के प्राइस बढ़ने से। तो इस वीडियो में ये समझेंगे कि अभी जो लोग इसमें बाई नहीं कर पाए हैं किस लेवल में बाई कर सकते हैं। साथ में जिसका पहले से इस कंपनी में अमाउंट इन्वेस्टेड है उनकी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या वो भी एवरेजिंग कर सकते हैं कि नहीं, या अगर और शेयर्स बाई करना चाहता है तो किस लेवल पर बाई कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। सबसे जो मेन बात है स्प्राइट एग्रो लिमिटेड जिस सेक्टर में है, क्योंकि देखेंगे तो कंपनी वैसे तो काम काफी बढ़िया करती है। बता दूं यहाँ पे जैविक खेती, ग्रीन हाउस तकनीक और कोल्ड स्टोरेज जैसी सेवाएं देती है। यूनिक काम है कंपनी का और इस तरह के यूनिक काम करने वाली बहुत कम कंपनियां जो आपको शेयर मार्केट में लिस्टेड मिलेंगी। यह कंपनी कृषि और वन संसाधन आधारित उद्योगों का विकास करती है। अपने खेतों में पट्टे पर लिखे गए खेतों में कई तरह की फसलें लगाती है। मतलब तमाम तरह के काम है कृषि रिलेटेड इसके। तो देखिए, एक तो एग्रीकल्चर का डिमांड, जाहिर सी बात है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड हमेशा रहती है। तो आने वाले समय में ये इस कंपनी के शेयर्स की डिमांड और बढ़ सकती है इसके काम की बदौलत। तो जाहिर सी बात है कि जब कंपनी छोटी हो उस समय यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म जब ग्रो करेगी तो आपको उस समय बेनिफिट होगा। तो ये टेक्निक होता है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का। तो अभी देखिए, ये तो आप समझ गए कि काम काफी बढ़िया है, काम के हिसाब से इसमें पैसे लगाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अब बात करते हैं कि फंडामेंटल के क्या हिसाब किताब। देखिए, तकरीबन 1500-1600 करोड़ का आसपास कंपनी का मार्केट कैप, यानी कि शेयर के प्राइस के हिसाब से भले ही कंपनी छोटी लगे लेकिन मार्केट कैप ठीक ठाक है। एक स्मॉल कैप श्रेणी के रेंज में इसको रख सकते हैं। इसके अलावा कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी तगड़ा देख सकते हैं। तकरीबन 36% के आसपास आपको आरओई देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत कह सकते हैं अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी। और ये इसलिए क्योंकि इसने अपने निवेशकों को जो है पैसा कमा के दिया हुआ है। इसका जो बुक वैल्यू है इससे इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़िया, ओवरऑल ये भी ठीक है। तो बेसिक फंडामेंटल्स हम लोगों ने यहाँ पर समझा और जो मेन इंपॉर्टेंट चीजें होती है आगे समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोग कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस को एक बार समझ लेते हैं। देखिए, एक साल के चार्ट पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का शेयर प्राइस देखेंगे, टॉप बनाने के बाद प्राइस नीचे है क्योंकि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुआ। अब फिर से अपने इसी सपोर्ट के पास देखिए, ये जो आप लाइन देख रहे हैं तकरीबन 5 रुपए का, ये इसके लिए एक सपोर्ट लेवल था। यहीं से सपोर्ट लेके प्राइस फिर उठना शुरू हुआ और 5 से 15 चला गया है। अब देखिए क्या होगा कि यहाँ से फिर प्राइस बढ़ते बढ़ते करके करके कम से कम अपने इस रेंज, ये जो हाई है प्रीवियस है, यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद फिर यहाँ पे समय बिता के यदि ऊपर निकलता है फिर एक लंबा टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल अभी हम यहाँ तक नहीं आते हैं। आपको करना क्या है कि कोई नया व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो क्या करेगा कि इस लेवल पे और इसमें पैसा लगा सकते हैं, यहाँ पे बाई कर सकता है। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया होगा तो और अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे बाई नहीं किया तो वो क्या करेगा कि 15 रुपए के ऊपर निकलने के बाद यहाँ पे इसमें अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। एवरेजिंग भी करना चाहते हैं तो पहले से आपके पास मान लीजिए शेयर है और आप चाहते हैं कि थोड़ा और एवरेजिंग कर ले, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जो टॉप पे बाई करके फंसे होंगे। तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी ये है कि ये जो रेंज बाउंड आप देख रहे हैं 15 से 20 रुपए के लेवल, इसको जब इस कंपनी का प्राइस ऊपर निकालता है तो यहाँ पे आप पैसा लगा सकते हैं और फिर यहाँ इस टारगेट तक के लिए आप जा सकते हैं। अच्छा खासा आपको यहाँ पे तकरीबन 20-25 रुपए पर शेयर के हिसाब से बेनिफिट होते हुए दिख जाएगा। तो ये तो हो गया टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से बता दिया कहाँ पे आप कितना इसमें बाई कर सकते हैं और कौन कौन से लोग यहाँ पे एवरेजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा समझेंगे तो कंपनी के जो क्वार्टर्स नंबर आ रहे हैं काफी बढ़िया आ रहे हैं। पिछले कई क्वार्टर्स देखेंगे कंपनी ने हर क्वार्टर में अपने सेल्स को इंक्रीज किया है। ये सेल्स इसलिए इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कंपनी जो काम करती है इसके काम की डिमांड बढ़ रही है। काम की डिमांड बढ़ेगी तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो कंपनी का जाहिर सी बात है कि नेट प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो नेट प्रॉफिट देखिए यह भी समय के साथ लगातार इंक्रीज किया। हर क्वार्टर में कंपनी ने पिछले क्वार्टर के मुकाबले अपने जो प्रॉफिट है उसको बढ़ाया है, प्रॉफिट कम नहीं हुआ है। ये जो प्रॉफिट का पैसा आ रहा है कंपनी इसका उपयोग जाहिर सी बात है बिजनेस को एक्सपेंड करने में करेगी। और डेप्ट तो है नहीं, कंपनी एकदम डेप्ट फ्री है, बिल्कुल कर्ज नहीं है। तो चूंकि कर्ज नहीं है तो जाहिर सी बात है कि जो भी पैसा आएगा इससे कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो वो बढ़ेगा, बिजनेस एक्सपेंड होगा और फिर सभी चीजें अच्छी होंगी तो शेयर का प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि इन्वेस्टर्स में इसमें प्रमोटर्स नहीं है। पूरी की पूरी शेयर्स जो है पब्लिक पास पड़ेगी। तो पेनी स्टॉक में खैर प्रमोटर्स होते भी नहीं है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। यहाँ पे इसको आप इग्नोर करके चल सकते हैं। बीएसई इंडिया की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा कि स्प्राइट एग्रो लिमिटेड अभी ESM-2 में है, क्योंकि होता यह है कि जब किसी शेयर का प्राइस काफी तेजी से बढ़ने लगता है, मान लीजिए गिरने लगता है, तो उसको जांच परख करने के लिए सेबी के द्वारा ESM जैसी कैटेगरी में डाला जाता है। इसको भी इग्नोर कर सकते हैं। सबसे जो मेन चीज है मार्केट डेप्थ में जब आप देखेंगे तो देखने को मिलेगा आपको कि 7 करोड़ 86 लाख के आसपास लोग इस कंपनी के शेयर को बाई करना चाहते हैं। इतने ऑर्डर्स लगे हुए हैं, बाइंग ऑर्डर, जबकि बेचने वाले हैं सिर्फ 44,000। समझिए कि बेचने वाले हैं सिर्फ 1000 में, खरीदने वाले हैं करोड़ों में।
यानी कि इस शेयर्स की डिमांड काफ़ी है। तो अभी डिमांड इसलिए है क्योंकि मैंने बताया जो कंपनी काम करती है उसके हिसाब से आने वाले समय में इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो इसलिए इसकी बाई करने की डिमांड अभी है। अगर आप बाई करना चाहते हो तो अभी कर सकते हैं, वरना बाद में शेयर्स नहीं मिलेगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। जिस हिसाब से स्प्राइट एग्रो लिमिटेड में बाइंग ऑर्डर लगा हुआ है, हो सकता है कि जल्द ही इस कंपनी में अपर सेक्टर, हालांकि अपर सेक्टर में तो चल ही रहा है, तो अपर सेक्टर में अगर चलते रहेगा तो फिर शेयर्स मिलेगा नहीं। हालांकि जैसे मैंने बताया कि अभी कुछ सेलर्स हैं, तो इसलिए अगर आप अभी बाई करते तो आपको शेयर्स मिलने के चांस रहेंगे। हालांकि पूर्ण रूप से अपर सेक्टर लग जाएगा तो शेयर्स नहीं मिलेंगे, तो आप अपना सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़कर बातें करने के लिए उसको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।